everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So this reading is about your career expectations, your path ahead, finances, your success in 2022. So ये जो रीडिंग है हमेशा की तरह 3 पाइल्स जो है उसमें से आपको चूज़ करनी है अपनी पाइल इस रीडिंग के लिए. तो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. तो इस स्क्रीनशॉट में जैसा आप देख रहे हो पाइल नंबर 1 इज़ ऑफ दिस क्या कहते हैं इसे, मैं भूल गई. ये जो झरना दिख रहा है ये फर्स्ट पाइल है, और सेकंड जो है ये अग्नि तत्व. अग्नि हमें यहाँ दिख रही है, एक तरह से हमें वॉन फायर यहाँ नज़र आ रही है, और तीसरे हमें फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं. तो जो भी आपको जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड, आप जिस भी पिक्चर से हाँ महसूस कर रहे हो, वो वाली पिक्चर आपने पिक करनी है. वो वाली पिक्चर आपने पिक करनी है. सो यू कैन गेट अट्रैक्टेड. इफ़ यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस फायर देन चूज़ पाइल 2. इफ़ यू गेट अट्रैक्टेड टू द रोजेस चूज़ पाइल 3. और अगर आप इस झरने से अट्रैक्ट होते हो तो चूज़ पाइल नंबर 1. ऑलराइट. सो अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ 30 सेकेंड्स का. उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी पाइल आपको पिक करनी है. अपने ऊपर ज़रूर विश्वास रखना कि हाँ आप सही पाइल सेलेक्ट कर लोगे. सो हैव द ट्रस्ट इन योर सेल्फ. एंड मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी ये 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट और मैं एक्सटेंड करती हूँ. ऑलराइट. So this is the section where we are going to pull some cards, और आपकी जो है पाइल्स रेडी हम यहाँ पर करेंगे. तो यहाँ पर रेडी हो गई है पाइल्स, और अब हम जल्दी से रीडिंग शुरू करेंगे. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज द वाटरफॉल. झरने को आपने पिक करा है. सो व्हाट आई एम इंटुइटिवली गेटिंग फॉर यू इज़ दैट पाइल 1, फ्रीडम का ये 2023 ईयर होने वाला है. फ्रीडम का
समहाउ जैसे आपने वाटरफॉल चूज़ करा है, सो यू आर एक्चुअली फ्री फ्लोइंग इन 2023. यू आर फ्री फ्लोइंग, यू आर काइंड ऑफ इन अ स्पेस जहाँ पर आपको इतना स्ट्रेस, जहाँ पर आपको इतनी टेंशन नहीं है. इवन दो अभी आपको हो सकता है स्ट्रेस टेंशन, बट 2023 जो है एक्शन ओरिएंटेड ईयर होने वाला है. और एक तरह से आपके जो भी एक्शन है वो काफ़ी सोचे समझे एक्शन होने वाले हैं. और आप ये भी सोचोगे कि हर चीज़ फ्री फ्लोइंग हो रही है, इतनी रुकावट नहीं आ रही है. जैसे शायद आपने जो इस साल फेस करी रुकावटें, या इस साल जो है डीलेस फेस करे, वो आप 2023 में फेस नहीं करने वाले हो. काफ़ी एक फ्री फ्लोइंग यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए 2023 इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जॉब, बिजनेस. एंड समहाउ अगर आप किसी चीज़ की डेप्थ तक जाना चाहते हो, किसी चीज़ की तह तक जाना चाहते हो, अगर आप किसी चीज़ में मास्टरी कर रहे हो, PhD कर रहे हो, किसी चीज़ को बहुत, किसी कंपनी को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत अच्छी तरह स्टडी कर रहे हो, तो उसमें जो है आपको कहीं ना कहीं कंप्लीशन हो सकता है उसमें. मीनिंग PhD कंप्लीट होना, मास्टर्स कंप्लीट होना, और किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जान पाना, और उसमें अपनी थीसिस भी निकालना, या फिर कंपनी को कुछ काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल देना. और अगर आप बिजनेस में हो तो कोई नई चीज़ क्रिएट करना. पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज़ देयर. जो साइंस है वो साइलेंस से आई है, साइलेंस से ही साइंस है. तो जब मन शांत होता है, साइलेंस में होता है, तो एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, एक चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकता है. तो कंसंट्रेशन 2023 में नज़र आ रहा है. तो जो भी काम आप कर रहे हो काफ़ी फोकस्ड हो. एंड आई डू फील रिस्क टेकिंग भी इन्वॉल्व है 2023 में. रिस्क टेकिंग, रिस्क भी ऐसे नहीं ले रहे, सोच समझ के रिस्क लोगे, बट इट इज़ रिस्क टेकिंग ईयर फॉर यू इन 2023, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर. लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर पहले तो हम मेन ओरेकल से जो है शुरू करेंगे, फिर हम टैरो पर आएंगे. सो वी हैव द स्प्रिंग इक्विनोक्स. Okay, I'm not going to pronounce it because I'm going to butcher the term. So let me just not do this. So, rebirth. We have soulmate. We have protection. And we have renewal. One more card. I think मैंने निकाला ही नहीं. We have water fairy, feelings and emotions. So what I feel here is that, again with the cards, with the spring equinox, if I am saying it rightly, so don't mind my English today. My mind is just going haywire. So whatever even the sentences which I'm creating, वो अच्छे से नहीं बन रहा है. I understand that. So please cooperate. तो जैसे यहाँ rebirth, spring का कार्ड आया हुआ है. I do feel एक ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर भी 2023 होने वाला है. I do feel कि जो बचपन में आपके एक गोल्स थे कि मैं बड़े होके ये करूँगा, तो उससे रिलेटेड आप कई काम करने वाले हो. एंड इट इज़ गोना बी अ स्प्रिंग सीजन फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर इन 2023. हर चीज़ बहुत अच्छे से होगी, फ्री फ्लोइंग होगी, ईजीली होगी, मुश्किल नहीं होगी. और ये जो वाटर फेरी है, ये भी अगेन वाटरफॉल, वाटर फेरी, जो पानी होता है, वाटर होता है, वो एक तरह से मनी को भी हम कंपेयर करते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं, लाइक लिक्विड मनी, कैश फ्लो, हम ऐसे बोलते हैं मनी के बारे में. सो आई डू फील कि यहाँ कैश फ्लो भी होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके फाइनेंसेस यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं. बट वी ऑल्सो हैव विद द वाटर एनर्जी ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. तो जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क है, आप काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होकर अपने काम को कर रहे हो, इमोशनली अटैच्ड होकर. इमोशनल अटैचमेंट इज़ देयर. जो भी आपका काम है, यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू इट, वेरी मच कनेक्टेड टू इट. और बहुत मन लगाकर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो 2023 में. रिन्यूअल का कार्ड, रीबर्थ का कार्ड बड़ा सिमिलर है,
बहुत सिमिलर कार्ड है, इवन ग्रीन कलर भी इन दो कार्ड्स में सिमिलर है। तो ग्रीन represents communication. Green is the significator of Mercury and Mercury is intelligence, logic and Mercury mathematics को भी show करता है, accountancy को भी show करता है. Especially if you have a debilitated Mercury meaning Pisces में, it definitely shows कि math skills, mathematical skills are really good in you. The Albert Einstein, उनका भी Mercury debilitated था. इवन दो मर्क्यूरी हमारी एनालिटिकल स्किल्स अकाउंटेंसी को शो करता है, बट फिर भी एक डेबिलिटेटेड मर्क्यूरी बेटर वर्क करता है इन फिजिक्स और इवन इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट्सेट्रा, उनमें बेटर वर्क करता है. एंड आई डू फील दैट यू कैन हैव अ डेबिलिटेटेड मर्क्यूरी पाइल नंबर 1. यू कैन हैव दिस. एंड ऑल्सो with the renewal, rhythm, healing, rest, तो जो भी पास्ट में चीज़ें नहीं इतना ज़्यादा अच्छी चली आपके करियर में, उन सभी चीज़ों का रीबर्थ, उन सभी चीज़ों का रिन्यूअल. एंड आई डू फील आप में से कुछ लोगों ने अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के कई एग्ज़ाम फेल भी करे होंगे, बट ये वाला जो साल है 2023, इस टाइम पर आप वो पास कर सकते हो. इस टाइम पर आपके पास मौका है उसमें पास होने का, एक तरह से चीज़ों को रिन्यू करने का, रिवाइव करने का, अपने आप के करियर को और अपने आप के मन को रिवाइव करने का ये साल होने वाला है. इट्स अबाउट वो जो सेलिना गोमेज का सॉन्ग है ना, More than just survival, this is my revival. So yes, it is your revival in 2023. And protection का card है which says strengthen boundaries, aura, and one more thing, armament, something. But it shows with the protection card that again healing is coming towards you or protecting your energy. जो भी आपके आइडियाज़ है आप मुंह से बोल के सभी को बताना नहीं शुरू कर दोगे, क्योंकि जब हम अपने आइडियाज़ दूसरों को बताते हैं, एक तरह से वो एनर्जी जो ग्रो करनी चाहिए थी अंदर, वो फैल जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाती है. सो दिस इज ऑल्सो गाइडेंस टू कीप योर आइडियाज इन साइड ऑफ यू ओनली. डोंट टेल अदर पीपल कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ. नहीं, ऐसा मत करना. अपने अंदर ही उस चीज़ को रखना और उसके बारे में एफर्ट करते रहना और रिजल्ट जब आएगा वो ऑटोमेटिक सभी को फिर पता लग जाएगा. बट या प्रोटेक्ट योर आइडियाज़, प्रोटेक्ट योर विजन, और काफ़ी मन लगाकर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. इनफैक्ट कई चीज़ों का रीबर्थ हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है, रिन्यू हो रही है चीज़ें आपके करियर में. मनी रिवाइव हो सकता है अगर आपने स्टॉक मार्केट या फिर किसी ऐसी जगह पर मनी डाला, स्पेकुलेटिव गेन्स में डाला था एंड समहाउ वो गेन्स नहीं हुए, तो 2023 में वो रिवाइव होके आपके पास आ सकता है, वापस आपके पास आ सकता है, इसके हाई चांसेस है. पर आई डू फील इवन लाइक क्रिएटिविटी इज़ ग्रोइंग इन 2023. और जो भी आपका काम है बड़ा मन लगाकर काफ़ी भावना से आप अपना काम जो हो यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड दैट इज़ अगेन ब्यूटिफुल. Then we have 7 of Wands, which shows that you are creating healthy boundaries. You're creating definitely healthy boundaries with people at work, with again work in general. You are creating healthy boundaries. Then we have the Knight of Swords, which is a quick card, quick movement wala card hai. Then we have the Nine of Wands. एंड फिर उसके बाद 9 ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स. आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट कि राइट नाउ अभी की जो एनर्जी है आपकी पाइल 1, वो काफ़ी ज़्यादा हॉच पॉच भी है. अभी व्हाट आई एम फीलिंग वाइल डूइंग द रीडिंग, आई डू फील कि काफ़ी सारी हॉच पॉच चीज़ें भी है मन में कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे दोनों ही काम करने हैं, मुझे दोनों ही चीज़ें करनी है. सो देयर इज़ सम हॉच पॉच एज वेल विच इज़ हैपनिंग. एंड आई डू फील कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन, अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अटेंशन या अट्रैक्शन होने वाले, सभी लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपसे. बिकॉज इवन जैसे ये पर्सन और ये वाला पर्सन,
इधर इस साइड बीच में देख रहे हैं, इस साइड को ही नहीं देख रहे, बीच में देख रहे हैं दोनों ही. तो आई डू फील यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ अटेंशन. पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव और उनके पास वो चीज़ नहीं है. एंड स्पेशली विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपना पूरा हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहे हो. यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. इस वजह से आप अपना खुद का फ्लो ढूंढ पा रहे हो. बिकॉज वेन वी गो अगेंस्ट द फ्लो देन ओनली वी फाइंड आवर ओन फ्लो. एंड आपने हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट करी हुई है, वर्क और लाइफ का बैलेंस बनाया हुआ है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो करता है आप क्विक मूवमेंट भी करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में. जो डेवलपमेंट या जो आगे बढ़ना आपके कई सालों से रुका हुआ था, वो 2023 में स्पीडी रिकवरी आप कर रहे हो. उस समय की भरपाई आप करते हुए नज़र आ रहे हो और काफ़ी आगे निकल रहे हो 2023 में. आगे किससे निकल रहे हो? जो आपकी एज के लोग हैं उनसे आगे निकल रहे हो. आई डू सी दैट यू आर विनिंग. दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंपेयर करते हो और आप कंपेयर कर रहे, अभी भी कर रहे हो सकते हो. और 2023 में यू विल नोटिस कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी एज वाले लोगों से. इन योर वर्क, इन योर फाइनेंसेस, वो इंक्रीज हो रही है आपके फाइनेंसेस बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ जैसे मन लगा के काम करना. बट अगर आप इधर उधर देखना छोड़ दो, अपने आप वो रेस को जो है बंद कर दो, एक दूसरे के साथ compete करना बंद कर दो, प्रोग्रेस और भी ज़्यादा हो जाएगी, और भी ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी आपकी. सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल एज वेल. एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई डू फील कि जो भी मुश्किल आती है आप पावर ऑफ रेजिलियंस शो करते हो. आप बहुत सामना करते हो उस चीज़ का, एक सामना करने की शक्ति आपके अंदर है. क्योंकि ऑनेस्टी जहाँ पर है वहाँ पर सामना करने की शक्ति ऑटोमेटिकली आती है. क्योंकि ऑनेस्ट भी वही इंसान हो सकता है जो सामना कर सकता है. उसे पता है मैंने सच बोला तो मुझे डांट पड़ेगी, तो सहनशीलता की शक्ति भी आती है और सामना करने की भी शक्ति आती है. तो वो सारी पावर्स आपके अंदर यहाँ पर नजर आ रही है 2023 में अपने वर्क में. 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ शो कर रहा है. अब हार्वेस्ट सीजन है. अब जो भी आपका एफर्ट है उसका साथ ही साथ आपको रिजल्ट मिलता जाएगा. जो किंग ऑफ कप्स है, अगेन आप मन लगाकर और इमोशनल मेच्योरिटी के साथ वर्क कर रहे हो. ये नहीं है कि मेरा वर्क ये हुआ नहीं तो मेरा रोना निकल गया, मेरे को तो बहुत सैडनेस हो गई, मलैंकलिक फीलिंग होने लगी मेरे पर. नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आप आगे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हो. पेज ऑफ कप्स यहाँ शो कर रहे हैं. इट शोज दैट यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग. यू आर इन लव with the work you are doing, with the education you are getting, you are in love with that. क्योंकि कहीं ना कहीं उस एजुकेशन में, उस वर्क में फेम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है और क्विक मूवमेंट भी हो रही है. सो आई डू रिमेंबर कि जब मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो कई बार तो क्वेश्चंस बहुत इजीली मुझसे सॉल्व हो जाते थे, इक्वेशंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाती थी. तो बड़ा मज़ा आता था. कहते थे और आगे करते हैं, और ये वाली जो एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं. बट कई चैप्टर्स ऐसे होते थे जो बहुत मुश्किल होते थे और एक क्वेश्चन में ही ना हो जाती थी क्योंकि आगे मूवमेंट होती ही नहीं थी, उसी का आंसर गलत आ ही जा रहा था. तो फिर मन नहीं करता फिर वो करने का. जब बार बार उस चीज़ में फेलियर मिल रहा है, वो आंसर मैच नहीं हो रहा और मेरा आंसर कुछ आ रहा है और जो सही आंसर है वो कुछ और है, अब कहाँ पर गलती हो क्या, तो उसमें डिले भी हुआ और साथ में कॉन्फिडेंस भी लूज़ करा और मन भी नहीं कर रहा अब आगे बढ़ने का. वेयर एज व्हेन थिंग्स आर गोइंग यू नो इन अ राइट डायरेक्शन, उसका राइट जो है रिजल्ट भी मिल रहा है, तो मन करता है और आगे मैं काम करूँ और मैं आगे बढ़ूँ. तो दैट इज़ हैपनिंग विद यू इन 2023. दैट इज़ लिटरली हैपनिंग. जो चीज़ों में सक्सेस नहीं मिल रहा था ना, जो चीज़ें आपको लगता थी आगे बढ़ेगी नहीं या मुझे मॉनेटरी गेन होगा ही नहीं या फिर वो मेरे पैसे वापस आएंगे ही नहीं, वो अब रिन्यूअल हो रहा है, उसका रीबर्थ हो रहा है. एंड इट इज़ अ हार्वेस्ट सीजन. जैसे स्प्रिंग टाइम में पौधे खिलते हैं, फ्लावर खिलते हैं, उसी तरह आपके लिए यहाँ पर जो है 2023 का मौसम करियर में बहुत अच्छा रहने वाला है, सनी रहने वाला है, हैप्पी रहने वाला है. हार्वेस्ट टाइम है, हार्वेस्टिंग सीजन है. सो वी आर गेटिंग दिस. देन वी हैव the purpose card here. It says I know what I am here to do. Yes, you know.
You already know what you're here to do and you're putting your efforts in that. Then we have trust card. It says, I accept that my inner voice will always guide me correctly. आप अपने आप पर विश्वास करते हो, आप अपने आप पर 100% यहाँ पर विश्वास करते हो, नज़र आ रहे हो, ट्रस्ट है आपको अपने आप पर कि कर लूँगा मैं। मेरी मदर ने मुझे कल रात कुछ 4 बातें कही थी कि ये चीज़ें ज़रूर रिपीट करनी है, ये ज़रूर रिपीट करनी है तुमने अक्षिता, सोते वक्त भी, उठते वक्त भी, दिन में 3-4 बार। वैसे मैं कुछ बातें जो है भूल गई हूँ, पर उनमें से फर्स्ट बात थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। दूसरी बात थी कि मैं विजयी रत्न हूँ, मतलब मेरे पे विजयी का टीका पहले ही लगा हुआ है, मैं ऑलरेडी विनर हूँ, विजयी हूँ। और तीसरा प्योरिटी के ऊपर था, और कि प्योरिटी ऑफ थॉट, शुभ भावना, शुभ कामना। और चौथा भी मैं भूल गई हूँ चौथा, बट जो ये है ट्रस्ट का और ये पर्पस का कार्ड, आपको अपना पर्पस जो है फील होने लगेगा 2023 में, वो चीज़ होगी। साथ ही साथ अपने ऊपर विश्वास होगा कि ये पर्पस को मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। विजयी रत्न तो मैं ऑलरेडी हूँ, वो मैं ऑलरेडी हूँ। एंड आई डू फील पाइल 1 यू कैन हैव अगेन सन मून conjunction in your chart, whether it's in Dwaradamsha or whether it's in Navamsha or whether it's in मेन बर्थ हॉरोस्कोप, सन मून कंजंक्शन, वो भी टाइट कंजंक्शन। इट शोज़ कि आई इश्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल शो करता है। अगर ये विद इन 10 डिग्रीज कंजंक्शन है तो आई इश्यूज़, वीक आई शो करता है सिंस द वेरी बिगिनिंग, मतलब 7, 8, 9 की एज से ही चश्मा लग जाना, बट वीक आइज डेफिनेटली शो करता है। एंड ऑल्सो इट शोज़ के अपना पर्पस ना पता होना, टाइम टू टाइम पर्पस पता ना होना, और अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा इस ज़िंदगी में कर्मा क्या है, क्या पर्पस है, उसको लेकर परेशान होना, तंग होना। तो सन मून जो है ये कंजंक्शन ये भी शो करता है। सो ये कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है। आई डू फील मार्स कैन बी इन द असेंडेंट और कैन बी विद द मून एज वेल। सो मार्स एक सोल्जर मेंटालिटी है, वो हमेशा आगे बढ़ना चाहती है और वो नेगोशिएट नहीं करना चाहती। और आप एक ऐसे पर्सन हो पाइल 1, irrespective of you have Mars in the ascendant or not, but you are a person who do not like to take orders from other people, you like to give orders, you do not like to take orders from other people। ये चीज़ है आप में, और इस वजह से बिजनेस आप सबसे ज़्यादा हैंडल अच्छा कर सकते हो, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बन सकते हो। इनफैक्ट आई फील दैट यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग we can say strong स्वाति नक्षत्र इन योर चार्ट। स्वाति जो है लीब्रा साइड में होता है, तो स्वाति इज अबाउट स्प्रेडिंग अदर पीपल्स बिजनेसेस, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इट्स अबाउट टेकिंग रिस्क, क्योंकि ये माइटी हनुमान का नक्षत्र है। सो हनुमान जी जो है ही इज़ द माइटी डिटी, राइट। तो अगेन वो माइट आपके अंदर ज़रूर है। एंड मार्सेशन एनर्जी भी जो है वो कहीं ना कहीं हनुमान जी को भी शो करती है। सो यू हैव दैट माइट टू योर सेल्फ, और वो हिम्मत और ताकत है। बट एट टाइम्स यू ऑल्सो फील कि मेरा पर्पस क्या है, ये भी चीज़ आप फील करते हो टाइम टू टाइम, और आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते टाइम टू टाइम। बट यहाँ पर गाइडेंस जो है अपने आप पर विश्वास करने की आ रही है। एंड आई डू फील 2023 में आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से विश्वास करके चलोगे, अपने पर्पस के जो आपकी पर्पस है उस पर चलोगे, जो डायरेक्शन है कि ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरा पर्पस है, उस रास्ते पर चल पड़ोगे। और विजयी यानी कि विनर तो आप ऑलरेडी हो, विनर आप ऑलरेडी हो, और आपके अंदर सबसे बड़ी पावर ऑनेस्टी की है। ऑनेस्टी है तो जैसा मैंने कहा सहनशीलता और सामना करने की शक्ति ऑटोमेटिक है आप में। एंड ऑल्सो यू कैन हैव नक्षत्रास डोमिनेटिंग लाइक कृतिका, भरणी, सेंस ऑफ जस्टिस भी आपके अंदर काफ़ी, आप जस्टिस पसंद इंसान हो, आप हर किसी को जस्टिस देना भी चाहते हो, यू हैव दिस एनर्जी इनसाइड ऑफ यू। एंड ऑल्सो लाइक वी कैन से sign of Capricorn or Aquarius can be your ascendant. Nakshatras like Shravan, Dhanishta can be dominating again in your chart, which makes you a good speaker as well. Which makes you a good speaker. Especially if you are a Shravan individual, तो अगर आप ऑडियो बुक्स
जो हो सुनते हो तो उससे आपके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई चीज़ पढ़ो, आप कोई चीज़ को लिखो, उसमें इतना इन्फॉर्मेशन आपके अंदर शायद इतनी रिटेन्ड ना रहे, बट अगर आप सुनो किसी इन्फॉर्मेशन को वो आपको बहुत अच्छे से याद रह सकते हैं इफ़ यू आर अ श्रावण इंडिविजुअल, बिकॉज आई डू फील दैट यू कैन हैव श्रावण नक्षत्र डोमिनेटिंग इन योर चार्ट. योर सन मून राइजिंग कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ श्रावण. योर आत्मा कारक प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री कैन बी इन श्रावण और कैन बी इन धनिष्ठा एज वेल, और स्वाति और भरणी और कृतिका. These nakshatras becomes very dominating, and Mars can be in the ascendant or can be with the moon, और strong willpower already है यहाँ पर आपके पास. Then we have the freedom card. It says I possess the power and the free will to create my own happiness. And then we have peace. I am being of love and release all negative energies. सो यहाँ पर भी जो इंडिकेशन है स्पेशली विद द फ्रीडम कार्ड, जो मैंने शुरू में ही आपको बोला था दैट यू आर गोइंग टू बी फ्री टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन 2023 रिलेटेड टू योर करियर, शुरू में ही. और आपने भी जो ये वाली पाइल है इसीलिए पिक करी क्योंकि झरने की पाइल है, ये वाटरफॉल की पाइल है, तो आई डिड सेड दैट यू विल फील दिस फ्रीडम, फ्री फॉलिंग फ्रीडम. आपको जो काम करना आप वो कर पाओगे क्योंकि मन बड़ा पीसफुल भी है इन 2023. इतनी हड़बड़ी नहीं है या इतना कंपटीशन आप महसूस नहीं, एक्चुअली यस कंपटीशन है बट गाइडेंस इसकी महसूस ना करो. कंपटीशन वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट यस आपका इधर उधर ध्यान ज़रूर जाता है कि दूसरे लोग क्या करें क्या नहीं करें. एंड आई विल स्टिल से इवन तो आप इधर उधर देख रहे हो, जो आपकी स्पीड स्लो करता है अपने गोल तक रीच करने के लिए, स्लो हो जाती है स्पीड जब हम इधर उधर देखते हैं, दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं, बट स्टिल आप दूसरे लोगों से काफ़ी आगे हो, ये चीज़ तो ज़रूर नज़र आ रही है. एंड आई विल से that if you just stop that competition and start cooperating other people, तब भी आपकी तरक्की दुगनी हो जाएगी. कोऑपरेट करने से, compete नहीं, कोऑपरेट करना है. एंड बिकॉज वी हैव लाइक यू हैव इट इज़ रिटन आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस. आपकी हैप्पीनेस आपके करियर में नज़र आ रही है 2023 में. मोस्ट ऑफ द हैप्पीनेस विच यू आर गोना फील इट्स बिकॉज आप कोई चीज़ अचीव कर रहे हो अपने करियर में या कंप्लीट कर रहे हो अपने करियर में, और अगेन अपने आप पर बहुत ट्रस्ट करके आगे निकल रहे हो और पर्पसफुल यहाँ नज़र आ रहे हो. इन सभी क्वालिटीज़ के साथ आप पीसफुल भी बहुत महसूस करते हो, एट पीस महसूस करते हो. आपको रात को जो है ये थॉट्स नहीं आते कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में और क्या होगा मेरा, ये इस तरह के थॉट्स नहीं आते हैं आपके मन में. काफ़ी पीसफुल आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो. जब ऑफ कोर्स काम पीसफुल माइंड है तो राइट डिसीजन ऑटोमेटिक लिया जाता है. तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 1. सो वाटरफॉल, फ्रीडम, it is there, purpose is there, trust is there, peace is there, harvest season is there, rebirth and renewal of something is there. भावना से किसी काम को करना, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके चलना और सामना करने की शक्ति, ऑनेस्टी, एंड अगेन यू लव योर वर्क, यू लिटरली लव योर वर्क. और ये प्रोटेक्शन कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ था जो कि यही शो करे दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन नेगेटिविटी एज वेल. आपके ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स है अपने करियर को लेकर 2023 में, नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मन बड़ा सुख पाता है, पीसफुल रहता है. तो ये भी चीज़ है. ऑल राइट, so this is what we are getting for you, pile number 1 in 2023. Again in terms of career. So yep, do write what you feel about your reading and do write angel blessings in the comment section. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, you can get these bracelets on my website. These are handmade, cleansed and energized by me. Again, the link to the website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the fire, to the Agni here, to the bonfire. So what I feel for you, first of all, pile number 2, is that in 2023, it is about सेल्फ, मतलब अपने बारे में ये
साल होने वाला है, अपनी जो हैबिट्स हैं, जो पुराने संस्कार हैं, जो पुरानी नेचर है, कई बार हम कहते हैं ना ये मेरी नेचर है मैं नहीं बदल सकता, उसी नेचर को चेंज करने का ये ईयर होने वाला है 2023। स्पेशली वो नेचर जो आपको अपने करियर में आगे नहीं बढ़ने देती, जो आपको कंसंट्रेट नहीं करने देती, उस नेचर को, वो जो भी चीज़ है, अगर जैसे आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो या आगे की फ्यूचर की बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो ये नेगेटिव चीज़ें जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, नेगेटिव चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये हैबिट्स को आप जो हो बर्न कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, and also you're doing something related to your passion, something related to what you love in life. It can be, I do feel Pile too that you are the artistic Pile here. You are the artistic Pile. Artistic Pile. आप में से बहुत लोग डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, जर्नलिंग और जो भी क्रिएटिव एरियाज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हो और उसमें आगे भी बढ़ना चाहते हो, तो वो चीज़ 2023 में होने वाली है। ऑटोमेटिक सी एक बात है, नेचुरल सिंपल बात है। ऑटोमेटिक इसलिए बिकॉज जब भी हम किसी चीज़ को लेकर बड़ा पैशनेट होते हैं, ऑटोमेटिक हम उसकी तरफ काफ़ी फोकस्ड होते हैं, हमें उस पर फोकस करना नहीं पड़ता, वो ऑटो सिस्टम में होता है हमारे कि हमें करना अच्छा लगता है तो हम ऑलरेडी फोकस होते हैं। टीवी देखना अच्छा तो टीवी पर फोकस है, राइट? उसको हमें मन को ये नहीं कहना पड़ता कि इस पे फोकस करो, वो ऑटोमेटिक फोकस होता है। तो जो भी ऑटोमेटिक जिस जगह पर भी फोकस होता है, उस जगह पर आप अपनी अर्निंग कर रहे हो। इफ़ यू आर समवन जो टेरो रीडिंग देखना बहुत पसंद करता है, ऐसा हो सकता है 2023 में कि आप खुद टेरो रीडिंग सीखो या भी सीख रहे हो, और 2023 में यू हैव योर ओन यूट्यूब चैनल वेयर यू आर डूइंग टेरो रीडिंग्स फॉर अदर पीपल। मतलब जिस भी चीज़ में यू आर पैशनेट, जो आपकी नेचर में है, पॉजिटिव चीज़ें जो नेचर में हैं आपके, उसके रिगार्डिंग भी आप काम शुरू कर सकते हो। और उसमें फिर जो है लेजीनेस की जो नेचर है और डीले कर रहा चीज़ों को, वो जो नेचर है, वो टाटा गुड बाय यहाँ पर हो रही है 2023 में। एंड इट इज़ ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी फॉर यू Pile too in 2023. So let me just get started with your oracles first, and then we'll move towards the main tarot. So सबसे पहले we have the Queen, women, fertility, feminine power, sexuality and friendships. My goodness, we have the divine feminine energy here. Then we have dawn, a new beginning. All right. फिर उसके बाद है bitter sweet. Okay. Then we have the temple, inner being, visualization, sacred space. फिर उसके बाद curiosity. It says experience, play, uncover, ask. Great. I mean, बहुत पॉजिटिव, बहुत हैपनिंग कार्ड्स आपके लिए आए हैं, बहुत पॉजिटिव और हैपनिंग कार्ड्स। एंड आई विल से कि जो भी ये काम है वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम है, बिकॉज वी हैव नंबर 4 एंड इट्स द क्वीन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो एस्ट्रोलॉजी में कौन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी? इट्स द मून. मून रिप्रेजेंट्स मदर, it represents sexuality as well, being sexual in nature, because moon Chandra had 27 wives. Lunar mansion 27 जो नक्षत्र है lunar mansion, it's actually the Chandra's wife. और जो zodiac sign it's ruled by sun, वो sun की एक तरह से मानी जाती है, whereas lunar mansion is actually the wives of Chandra. Chandra is very sexual and sensual in nature. So वो सारी चीज़ें moon represent करता है, और moon cancer sign rule करता है। Cancer is about home, it's about working from home. So you're working from home and you are having a blast in 2023. Literally यहाँ पर फेम भी है, यहाँ पर कोई न्यू चीज़ की बिगिनिंग भी है, यहाँ पर वो काम करे जिसको लेकर आप क्यूरियस हो, और आप वो काम करो जो आपने विजुअलाइज करा है। विजुअलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगेन in my experience as well, visualization is so important. अगर आप अपना फ्यूचर देख नहीं सकते ना, विजुअलाइज नहीं कर सकते ना, तो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है. So even before me starting, me doing tarot readings, tarot consultations or nakshatra kundi consultations, or creating this whole setup for you and bringing a YouTube channel, मतलब ये सब मैंने पहले विजुअलाइज करा है. असल में जिस चैनल पर अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट इज़ वेरी मच मैनिफेस्टेड. जैसे स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना कि हमारे थॉट्स की पावर, हमारे संकल्पों की शक्ति, संकल्पों से सिद्धि, ये रियलिटी है. ये संकल्पों की सिद्धि से ही आप देख रहे हो. ये चैनल उससे ही बना है, ये वीडियो उससे बनी है, ये मैंने सोचा है, ये मैंने विजुअलाइज करा था. तो उसी तरह आप भी अपनी लाइफ में विजुअलाइज करोगे जो चीज़, वो चीज़ 2023 में होगी इन करियर. जो चीज़ आप विजुअलाइज करो, अगर आपने ये चीज़ विजुअलाइज करी है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे उसमें मिलेगा ही नहीं, पता नहीं चांस लगेगा कि नहीं लगेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर नहीं कुछ हो सकता. बट अगर आपने ये चीज़ विजुअलाइज करी कि मैं फर्स्ट आया हूँ, या फिर मुझे ये चीज़ मिल गई है, ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है, ऑलरेडी मैं एक विनर हूँ, उस चीज़ को विजुअलाइज करना कि मैं इस पोजीशन पर हूँ, इस सीट पर बैठा हूँ, उस चीज़ को विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है. और कहीं ना कहीं आप विजुअलाइज करोगे, इसी वजह से करियर में न्यू डॉन यहाँ नज़र आ रहा है, और करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है. करियर इज़ एक्चुअली गोइंग ग्रेट, इट इज़ एक्चुअली गोइंग ब्यूटिफुली राइट, इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. स्पेशली जैसे क्वीन कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है ना, क्वीन अथॉरिटी है ना, तो यहाँ पर आप अथॉरिटी में नज़र आ रहे हो. इट कैन हैपन कि 2023 में आपको कोई प्रमोशन मिले, कोई फेम मिले. अगर आप एजुकेशन में हो तो आप एजुकेशन में अच्छा करो, जिसकी वजह से टीचर्स आपको रिकॉग्नाइज करे, स्कूल आपको रिकॉग्नाइज करे, दूसरे बच्चे आपको रिकॉग्नाइज करे. और न्यू बिगिनिंग्स किसी चीज़ में हो रही है आपके करियर में, किसी एस्पेक्ट ऑफ करियर में न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो रही है, नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं. And I do feel with the ask and uncover and bittersweet, अगर आप अपने म्यूज़िक को लेकर, अगर आप अपनी एक्टिंग को लेकर फेमस होना चाहते तो यहाँ पर फेमस भी आप हो पाओगे. अनकवर आप यहाँ पर हो रहे हो, डिस्कवर लोग आपको कर रहे हैं. एंड somehow with the bittersweet I do feel कि again I'm giving an example that if someone is a good actor और उनकी फिल्म बहुत अच्छी चली, एकदम बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वो जो एक्टर है उसको कितना पूछा जाता है ना. वैसे डायरेक्टर या फिर जो प्रोड्यूसर होता है, जिन प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा गेन्स होते हैं, या जो बिहाइंड द सीन वर्क कर रहे होते हैं, एक्टर से भी ज़्यादा वो बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको ज़्यादा गेन होता है. तो उनको इतना फेम नहीं मिलता, पर जो पर्दे के आगे है, पर्दे के पीछे नहीं है, पर्दे के आगे, उसको फेम मिलता है. तो आप पर्दे के आगे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आपके आसपास वालों को भी गेन्स हो रहा है, आपको भी गेन्स हो रहा है, बट आप फेम भी मिल रहा है, बट समहाउ योर रेस्ट टाइम और योर मी टाइम वो यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है. और आप शायद इतना बातचीत ना करना चाहो दूसरे लोगों से, आप इतना ज़्यादा इंटरेक्शन ना रखना चाहो, बट दूसरे आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, दूसरे यहाँ पर आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं. दैट कैन बी सीन, दे वांट टू टेक इंटरव्यूज ऑफ यू. एंड अगर हम अगेन फेमस में ये नहीं कह रही दैट फेम लाइक अमिताभ बच्चन, आई एम सेइंग दैट इवन इफ यू आर वर्किंग इन एन IT कंपनी, तो कंपनी में रिकॉग्निशन मिलना जिसकी वजह से हर कोई आपको जानना चाहता है कि आपने करा कैसे ये काम, जो बिल्कुल नामुमकिन था उसे मुमकिन कैसे करा आपने, बिल्कुल मिरेकल परफॉर्म करने जैसा हुआ ये. So something of that sort is happening in 2023 for you, Pile 2. So we have the Page of Swords. Then we have the Four of Wands. उसके बाद we have Five of Cups. Then we have the Five of Pentacles. The Sun card. और उसके बाद वी हैव द स्टार कार्ड एज वेल. सो विद द
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगर आई तो. Yeah, so especially with the star card, your hopes, wishes, desires are getting fulfilled. तो अब होपफुल ज़रूर रहना. सन यहाँ शो करता है अगेन फेम मिलना. जहाँ पर भी सन है वहाँ पर डार्कनेस हो ही नहीं सकती, वहाँ पर हमेशा क्लैरिटी होती है. इवन जो आपके अथॉरिटीज़ है वो आपको सपोर्ट करेंगे. एंड आई डू फील कि 4 of Wands इज़ ऑल्सो शोइंग अ सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनरशिप. एक अगर आप बिजनेस में हो तो आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है या फिर एक बहुत अच्छी डील साइन हो सकती है. दैट हैपन्स विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. जो न्यू चैलेंजिंग एंड एडवेंचरस अपॉर्चुनिटीज़ आर गोना कम इन योर वे. ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले जो कंपटीशन जैसी हो, compete करना पड़े. जहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पर आपको थोड़ा कंपटीशन हैवी महसूस हो और चैलेंजिंग ज़्यादा लगे आपको. बट समहाउ व्हेन यू टेक पार्ट इन दैट competition or when that challenge come to you, you kind of win over that challenge. 5 of cups यहाँ पर शो कर रहा है कि आप यहाँ लाइक आई वुड से जुलाई और अगस्त, जुलाई या फिर अगस्त के अराउंड इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ आइसोलेशन फॉर यू, वेयर यू मे फील लाइक कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा करियर जो है अच्छा नहीं जा रहा है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है. मतलब मिड ऑफ 2023 आप ऐसा फील करो. ऑल्दो ग्रोथ है बट उतनी स्पीड से नहीं है जितनी शुरू में और जितनी एंड ऑफ 2023 में होगी. उतनी जो है बीच में ग्रोथ इतनी ना हो जिसकी वजह से दिल शिकस्त महसूस करना, जिसकी वजह से उदास महसूस करना. सी, अगर अच्छा समय बीत गया तो बुरा भी बीत जाएगा. And somehow that's why we have the new beginnings card, because you are going to do a new beginning after the mid of 2023. You are going to start something new in the mid of 2023 or after the mid of 2023. You again do a new beginning जिसमें आपको शायद अकेले चलना पड़े, पर फिर अगर आप चल रहे हो तो अकेले को ज़्यादा गेन्स होंगे. आपको पार्टनरशिप में नहीं रह के अपना गेन डिवाइड करना पड़ेगा, आपको सारा गेन खुद मिलेगा. पर आई डू फील विद द 5 of Pentacles, हेल्थ भी आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बनता है इन द मिड ऑफ 2023. somehow some sort of health issue creates डीले या फिर ऑब्स्टिकल इन योर करियर. नेचुरल सी बात है, हेल्थ इशू है, आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो तो ऑब्स्टिकल तो हेल्थ बना. बट आफ्टर दैट विद द सन कार्ड आपकी हेल्थ इम्प्रूव होकर जो है आप बेटर करने लगोगे अपने करियर में, इसकी भी यहाँ पर इंडिकेशन है. पर यहाँ गाइडेंस यही है कि दिल शिकस्त नहीं होना, जो चीज़ आपके पास है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना है. एंड डू फील दैट यू कैन बी दिस मागा इंडिविजुअल एज वेल. You can be this Maga individual because Maga is ruled by Ketu, alright, और Maga Leo साइन में होता है. और Maga is about seat of power, कि मुझे seat of power चाहिए, मुझे वो big money चाहिए. बट इवन आफ्टर गेटिंग दैट बिग मनी और इवन आफ्टर गेटिंग दैट सीट ऑफ पावर, फिर भी क्योंकि केतु एक मोक्षा कारका है, मोक्षा ग्राइड जस्ट वांट्स टू बी वन विद गॉड, तो केतु को कोई लेना देना ही नहीं है करियर से, रिलेशनशिप से, किसी भी चीज़ से. तो एक तरह से जो है a person always feel dissatisfied from the materialistic things, but उस materialistic चीज़ों के पीछे वो person ज़रूर भागेगा ही भागेगा, पर फिर भी वो satisfied नहीं होगा. In the end of the day, or I should say after the age of 35, 38 or 42, a person realizes कि अरे मैंने इतना सब कुछ अचीव करा फिर भी वो खालीपन क्यों है, and then he will go towards or she will move towards spirituality. And when they come into spirituality, they will understand कि हाँ अब मुझे वो fulfillment हो रही है, because Ketu is like that. Ketu is that moksha graha, moksha कारका. It will make you go towards spirituality. But क्योंकि माघा का nature जो है वो एक seat of power का है, मुझे seat of power चाहिए, हर चीज़ मुझे पहले चाहिए, I'm the king, because again Magha occurs in the sign of Leo. So it can happen your 10th lord of career can be in the Magha nakshatra in the Leo sign, or your ascendant lord can be in Leo in the Magha nakshatra, or the Atmakaraka planet holding the highest degree in your chart, sun, moon, rising, or the even we can say Saturn can be in Magha in Leo, or Jupiter can be in Leo Magha. That can even happen.
सो ये यहाँ पर इंडिकेशन भी है. बट लेट मी टेल यू, इस टाइम पीरियड पर मिड ऑफ 2023 में इफ़ यू बिकम मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, मीनिंग आप सोल कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करते हो अगर अपनी, तो आपको इतना डाउनफॉल फील होगा ही नहीं. डाउनफॉल फील होगा ही नहीं, सेटिस्फाइड महसूस होगा, क्योंकि आत्मा का नेचुरल संस्कार ही सेटिस्फैक्शन का है. और सेटिस्फैक्शन तब होती है जब अबंडेंस होती है, जब भरपूरता होती है चीज़ों की, सभी चीज़ों की जब भरपूरता है तब सेटिस्फैक्शन है. तो आत्मा का नेचुरल संस्कार ही सेटिस्फैक्शन का है. तो जब हम अगेन सोल कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करते हैं, आत्मिक स्थिति को इंक्रीज करते हैं, तो नेचुरली सेटिस्फाइड हम रहते हैं लाइफ से, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. तो इस पर्टिकुलर टाइम पर तो ज़रूर स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना है. ओवरऑल भी लाइफ में स्पिरिचुअल ज़रूर रहना है, सोल कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करना है. क्योंकि जब सोल कॉन्शियसनेस है तो ये जो अप्स और डाउन्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते. डाउन्स तो बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करते. खेल लगते हैं ये चैलेंजेस लाइफ के, खेल लगते हैं चैलेंजेस और डाउनफॉल्स लाइफ के, ईजिली हम उससे पार हो जाते हैं. तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन गाइडेंस है. एंड लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स. आई सी फॉरगिवनेस. आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव. सो इवन लाइक forgiving other people, when you forgive other people, आप अपने लिए ब्लॉकेजेस हटा रहे हो. you can have again dominating Bharani nakshatra, or the nakshatra of Swati can be dominating in your chart, और चित्रा नक्षत्र can be dominating in your chart, क्योंकि भरणी के डायरेक्टली ऑपोजिट स्वाति नक्षत्र है. थोड़ा सा चित्रा का भी पार्ट आ सकता है, बट मेनली स्वाति नक्षत्र इज डोमिनेटिंग in Swati nakshatra is dominating towards that Bharani nakshatra. So your sun, moon, rising Atma Karaka can be in Bharani, can be in Swati. सो दैट कैन हैपन. और स्वाति लीब्रा साइन में होता है और भरणी एरीज में होता है, तो ये साइंस भी डोमिनेटिंग हो सकते हैं. एंड स्पेशली बीइंग अ भरणी का नक्षत्र एनिमल एलिफेंट है. एलिफेंट की मेमोरी बहुत तेज़ होती है. तो यहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज नक्षत्रास एंड साइंस इट कैन हैपन कि आपके केस में आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा याद रखता है कि 5 साल पहले 10 साल पहले इस पर्सन ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था. आपको वो सारी चीज़ें याद रहती है, A to Z वो याद रहती है. एंड समहाउ बिकॉज ऑफ दिस ओनली यू आर अनएबल टू फॉरगेट. एंड जब आप फॉरगेट कर नहीं पाते, इस वजह से नहीं कर पाते बिकॉज यू आर अनएबल टू फॉरगिव. तो फॉरगिवनेस करनी है, फॉरगिव करना है दूसरे लोगों को, क्योंकि जब आप फॉरगिव नहीं करते तो ये आप ही के रास्ते में ब्लॉकेज बनता है. तो फॉरगिव ज़रूर यहाँ पर करना है. Then we have worry card. It says I am learning that worry doesn't change an outcome. अगर आपने कोई एफर्ट कर लिया, अगर आपने कोई स्टेप ले लिया, आप वो कर चुके हो, तीर जो है वो बो से, जो एरो जो है वो बो से निकल चुका है, अब आप उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, तो अब आपके हाथ में तो वो है ही नहीं. तो वरी करके कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा. तो जब भी वरी होती है, अपने आप को ये ज़रूर रिमाइंड कराना है, वरी होती ही तब है जब वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है. अगर हाथ में होते तो आप ठीक ही कर लेते, फिर तो वरी होती ना. वरी तभी होती है जब वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे वरी बिल्कुल नहीं करनी. देन वी हैव perseverance. It says I know that I can do whatever I set my mind to. Yes, you can do that. You can do whatever you set your mind to. जो भी आपके मन में है वो चीज़ आप कर सकते हो. मन में यानी कि विजुअलाइज करा हुआ है कि मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी, विजुअलाइज ऑलरेडी है. थ्रू पावर ऑफ परसिवरेंस आप वो चीज़ करके दिखाओगे. ये तो यहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. और शुरू में भी हम यही बात कर रहे थे, विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे, मन की बात कर रहे थे. तो यहाँ पर भी यही आ रहा है, जो आपने विजुअलाइज करा है वो चीज़ आप ज़रूर करके दिखा रहे हो 2023. एंड आई विल से फाइनेंसेस आर इंक्रीजिंग इन 2023. अगर आप खुद एक अर्निंग हैंड हो या आप अभी एजुकेशन में हो, और तो फिर फैमिली जो है उनमें जो अर्निंग हैंड है उनके फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे. बेसिकली आपकी फैमिली के फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे. देन वी हैव फेलियर. इट सेज आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. दिस इज ऑल्सो सो ट्रू. दिस इज़ ऑल्सो सो ट्रू दैट फेलियर इज़ समथिंग जहाँ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक मिस्टेक एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की.
लर्न करने की अपॉर्चुनिटी है. सो आई डू फील स्पेशली विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ पेनिकल्स, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का भी जो मंथ है, इनफैक्ट जून, जुलाई का भी मंथ है, ये बड़े इम्पॉर्टेंट मंथ है जहाँ पर आप थोड़ा एक किसी चीज़ में लिटरली हारो ना, बट हारा हुआ महसूस करो. एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हर समय एक जैसा नहीं होता. वही जो चीज़ें मैंने पहले भी कही थी, हर समय एक जैसा नहीं होता है. आप हारा हुआ इसलिए महसूस कर सकते हो क्योंकि योर थॉट्स आर लाइक दिस. इट्स नॉट कि कोई चीज़ आपके सामने आई और उसमें आप हार गए, कोई चैलेंज आया उसमें आप हार गए, ये ज़रूरी नहीं. कई बार हम हारा हुआ वैसे ही महसूस करते हैं. थॉट्स है ना, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. सो आई डोंट सी दैट यू आर लिटरली फेलिंग इन समथिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके खुद के थॉट्स जो हैं बिटर स्वीट वाली सिचुएशन में, इस बिटर स्वीट के कार्ड की तरह. कुछ ऐसा लिटरली हुआ नहीं है, लिटरल रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है, बट यू फील लाइक अ फेलियर. एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज आप शायद अपने आप को कंपेयर कर सकते हो दूसरे लोगों से, जो कि गलत बात है, जो कि बहुत गलत बात है. क्योंकि जो उसको, अगर किसी को आज सक्सेस बहुत मिल रहा है, उसने इतने एफर्ट भी नहीं करे थे, मान लो आपने देखा उसने एफर्ट भी नहीं करे, पर आपने उसका पास्ट लाइफ थोड़ी ना देखा है, पास्ट लाइफ कर्मा थोड़ी ना देखे हैं आपने उसके. क्या पता उसने आपसे कितना ज़्यादा आपसे कई ज़्यादा एफर्ट करा हो पास्ट लाइफ्स में, इस वजह से इस लाइफ टाइम में वो काफ़ी आगे निकला है. तो यू हैवंट सीन द पास्ट, सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल. इसकी भी यहाँ पर गाइडेंस. एंड वट एवर यू हैव, अप्रिशिएट दैट थिंग. ऑलराइट, सो ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है 2023 के लिए, पाइल नंबर 2. एंड आई डू फील एजुकेशन वाइज ये बहुत अच्छा ईयर है, बट मेनली इट्स अबाउट पैशन फॉर यू, पाइल 2 इन 2023, एंड इवन क्रिएटिविटी. सो ये इंडिकेशन है. Alright, so that was it. This was the reading. Do write angel blessings, and do write angel blessing in the comment section, and also write what you feel about your reading. And also do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading. And yes, one more thing, if you are interested in these bracelets, these are very much available on my website. Again, the link to the website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the flowers here. Let's get started. So first of all, like with the flowers, I feel कि आप किसी की रिटायरमेंट पार्टी जो हो अटेंड कर सकते हो इन 2023. इट कैन बी रिटायरमेंट पार्टी ऑफ वन ऑफ योर सीनियर कलीग और समवन इन योर फैमिली, दैट कैन हैपन. एंड ऑल्सो आई फील कि अथॉरिटी से सपोर्ट मिलना, अगर आप एजुकेशन में हो तो टीचर्स, मेंटोर्स, उनसे सपोर्ट मिलना. अगर आप जॉब में हो तो अपने बॉस से सपोर्ट मिलना, अपने मैनेजर से सपोर्ट मिलना. अगर आप बिजनेस में हो तो आपके क्लाइंट्स से आपको सपोर्ट मिलना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना, अप्रिसिएशन मिलना, रिकग्निशन मिलना, अपने एफर्ट का राइट रिकग्निशन मिलना और रिवॉर्ड मिलना. उसका टाइम पीरियड है आपके लिए 2023 का. ये करियर में जो है अवार्ड, रिकग्निशन, अचीवमेंट का टाइम होने वाला है, एक सक्सेस का टाइम होने वाला है आपके लिए, पाइल 3. एंड ऑल्सो द वे यू डू योर वर्क, वो काफ़ी एक फेमिनिन एनर्जी के साथ आप करो. फेमिनिन एनर्जी यानी ग्रोथ की एनर्जी. जो भी चीज़ है उसको एक्सपैंड करना. जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसको और डिटेल में लिखना, उसको और बढ़ाना, डिटेल में बढ़ाना. क्या इस चीज़ का मतलब है, इस चीज़ का ये भी मतलब है, ये भी मतलब है, ये भी मतलब, उसको बढ़ाना, दैट. और अपनी बात दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाना. मेनली सी मैस्कुलिन एनर्जी इज अबाउट प्रैक्टिकल वर्क, क्लरिकल वर्क, whereas feminine energy is about appreciation, it's about expansion, it's about addressing things really well.
बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा पाना। इस वजह से भी अगर दुनिया में हम देखें, वर्ल्ड में हम देखें, टीचर्स जो है स्कूल्स में, जो टीचर्स हैं मेनली फीमेल्स हैं। जहाँ हम भारत में हम रहते हैं मेनली टीचर्स फीमेल्स हैं, क्योंकि फीमेल बहुत अच्छे से समझा पाती है। टेरो कार्ड रीडर्स है उसमें भी ज़्यादा फीमेल्स आपको दिखेंगी, क्योंकि फीमेल्स के पास ये एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी है कि वो एक चीज़ को बहुत डिफरेंट वे से समझा सके, और कोई भी एक मैस्कुलिन एनर्जी भी उससे आराम से सीख सकता है। कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आप देखो तो अगर ज़्यादा फीमेल्स है उस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे तक फैलेगी। तो फेमिनिन एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ऑनर करना चाहिए, ऑनरेबल है, ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिस सोसाइटी में फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं, वो सोसाइटी भी डाउनफॉल में जाती है, ये भी सच्चाई है। पर जिस सोसाइटी में फीमेल की बहुत रिस्पेक्ट है, वो सोसाइटी बहुत अप जाती है। फैक्ट है, फैक्ट है। और मैस्कुलिन एनर्जी की भी अपनी इम्पॉर्टेंस है, उसके बिना भी ज़िंदगी नहीं है, उसके बिना भी वर्ल्ड चल नहीं सकता है। बट मेनली विद पाइल नंबर 3 आई डू फील कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ यू आर अ मेल और अ फीमेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है 2023 में। इस वजह से हर चीज़ आप मतलब जो भी आपका एफर्ट है अपने करियर रिगार्डिंग, एजुकेशन रिगार्डिंग, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, अप्रिसिएशन मिलता है, ब्यूटिफुल है। इनफैक्ट इफ़ यू आर समवन हु इज़ एन आर्टिस्ट, तो उस अपने आर्ट में और भी ब्यूटी आना, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हम ये ओरेकल से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद मेन टैरो पर जाएंगे। So we have the ceremony invocation, like what did I told you? It is an year जहाँ पर appreciation मिलेगा, ceremonies आप attend करोगे। It can be someone's again retirement ceremony, retirement party or something, क्योंकि जब भी, और it can be someone's joining, कुछ ऐसा वो होना, या अपने त्योहार जो है ऑफिस में मनाना, दैट ऑफिस के लोगों के साथ या अपने वर्क प्लेस, अपनी एजुकेशन में क्लासमेट्स जो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होना, दैट इज़ हैपनिंग। Then we have expansion. Yes, like I told you this thing that feminine energy is about expansion. It's about expansion. Then we have the birth and rebirth. Alright, ये वाला कार्ड जो है पाइल 1 में भी आया था, but again from a different deck. Then we have the balance card. It says harmony, equilibrium, centered, calm. फिर उसके बाद we have frequency, flow, sound, vibration, energy, healing, goodness. We have healing cards here. I do feel that here as well, जैसे expansion में ये person है और इसको भी ये, जैसे कुछ लोग आसपास है, ये flower दे, it seems like someone is giving this person flowers, looking at him and saying something to him. वैसे तो फूंक मार रहे हैं यहाँ पिक्चर में, बट अगेन जो एयर एलिमेंट होता है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, वो भी हार्डकोर कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, जो रूड कम्युनिकेशन भी जिसको हम कहते हैं कई बार, उस टाइप के कम्युनिकेशन को भी शो करता है। अगेन फेमिनिन एनर्जी वी सी हियर। सो मेनली words of appreciation will come towards you, but at the same time criticism bhi hai. I do see criticism is there, but I think this criticism is constructive in nature. Somehow जो आपकी टीचर्स है वो आप पे ज़्यादा ध्यान दे सकती हैं, आपको ज़्यादा चैलेंज कर सकती हैं, आपके बॉसेस आपको बहुत चैलेंज कर सकते हैं, और थोड़ा टफ सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पर आप ये फील करो कि मेरे पे ही सभी का क्यों ध्यान है, सम लाइक हाउ डिड आई बिकेम द मेन कैरेक्टर हेयर एंड वाई एवरीवन हैज़ सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, और
थोड़ा रूड बिहेवियर दूसरे लोगों का आपको ऐसा फील हो, या बहुत डायरेक्ट नेचर, और कहीं ना कहीं ऐसा फील करना कि मुझे जो है अटैक करा जा रहा है, पर्सनल अटैक करा जा रहा है. somehow you may feel this way as well. But again, as the year goes, especially in the second half of the year, meaning July August के बाद, we have the birth and rebirth, which shows कि आपकी नेचर में, आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में चेंज आना, आपके थॉट्स में बदलाव आना. क्योंकि जब आप बदल गए तो विश्व बदल गया. स्व परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिक है. तो आपका नेचर यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है. आप हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लोगे, हर चीज़ में अच्छी चीज़ ढूंढ लोगे और उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे. जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो उस चीज़ को और भी अच्छा बनाना आप शुरू कर दोगे. जो भी आप काम करोगे बड़ा कला से वो काम करोगे कि आप जैसा काम कोई कर ही ना पाए, इतनी परफेक्शन से आप वो काम करना शुरू करोगे. बहुत वर्क आप अपने आप पर करते हुए नज़र आ रहे हो और अपने वर्क पे वर्क कर रहे हो. मतलब पहले तो अपने इमोशनल सेल्फ पर वर्क करना, और फिर अब आपका जो भी काम है, एजुकेशन में हो या फिर जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो, उसके अंदर उसके ऊपर टाइम डालना, मतलब टाइम ज़्यादा समय उस चीज़ पर देना, उसको देना और उसको ग्रो करना, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. यहाँ पर काम और इक्विलिब्रियम, हार्मनी का कार्ड भी है, तो इसके थ्रू आपको हार्मनी भी मिलेगी. बट आई डू फील ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यहाँ पर होने वाला है, विच एट टाइम्स यू मे फील लाइक ये तो डिस्ट्रक्ट कर रहा है मुझे कंस्ट्रक्ट करने की जगह, मे फील दिस वे. But let me tell you, my own biology teacher, when I was in my 11th and 12th, my own biology teacher used to say a lot of things to me. Akshita aise, Akshita वैसे. And she had very high expectations from me. And let me tell you, मैं सेकेंड आई हूँ अपने 11th में और 12th में मैं फर्स्ट आई हूँ, वो भी उन्हीं टीचर की बदौलत, क्योंकि उनका मुझसे सुना नहीं जाता था. शी यूज्ड टू से हॉरिबल क्लास, और अक्षता तुम तो ऐसे, तुम वैसे. बट इन द एंड we had a bittersweet relationship, but I will always remember that teacher, always, because आखिर में जो है बड़ा एक स्नेह, बड़ा एक प्यार उनमें नज़र आता था मेरे लिए, उनकी आंखों में. और इवन जब वो मुझे कुछ कह रही होती थी तो एक कुछ समय के बाद मुझे बुरा लगना भी बंद हो गया. ये नहीं है कि मैं ढीठ हो गई, नहीं, मुझे बुरा लगना बंद हो गया. एंड देन आई फाउंड दैट शी फील्स हैप्पी व्हेन शी सेज समथिंग टू मी, और बुरा लगना भी बंद हो गया. तो कोई ऐसी बात ही नहीं रही, मतलब वो क्रिटिसिज्म नहीं लगने लगा था. बट येस, इन माई 11th I was feeling a lot of pressure because of her. But 12th में आते आते I kind of felt कि नहीं, she is a nice teacher, she is a good teacher. प्लस मुझे होम ट्यूटर भी बहुत अच्छी मिल गई थी उस टाइम पर, तो मार्क्स अच्छे भी आने लग गए थे. बट yeah, I always will remember her. And yeah, like here as well for you, same experience is happening. Literal same experience can happen here with a teacher, with a mentor, with a boss who really pushes you to your limit. but फिर उसके बाद जो है उस चीज़ में आप परफेक्ट होना शुरू हो जाओगे. और कई बार हमें पुश वो चाहिए होता है, एट टाइम्स चाहिए होता है वो थोड़ा पुश. और जब हमें वो मिल जाता है तो हम बहुत स्पीड से फिर तरक्की की तरफ भागते हैं. तभी तो बैक इन द डेज जैसे गुरुकुल्स में भी स्ट्रिक्ट गुरुज होते थे. अगर वो गुरुज ना होते तो इतना ज़्यादा जो अभी भी जो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन हम लोगों में बचा है आज की डेट में, वो भी शायद ना होता. क्योंकि डिसिप्लिन भी कैरी फॉरवर्ड होता है ब्लड में, जीन्स में, वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है. तो उन्होंने हमारा बेस बनाया है. तो yeah, like something of that sort is happening. See, I'm not saying कि हर person जो है क्रिटिसाइज करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता. बट कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होता है और कुछ लोग बहुत प्यार से भी क्रिटिसाइज करते हैं, या उनकी आंखों से लगता नहीं है कि वो क्रिटिसाइज करे, उनकी वाइब्रेशन से वो फील नहीं होता है. और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक बदलाव आएगा कि आपको क्रिटिसिज्म नहीं लगेगा. आपको क्रिटिसिज्म ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मुझ पर एक्स्ट्रा टेंशन डाल रहा है भाई, मुझ पर एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी यूज़ कर रहा है भाई.
तो एक थैंकफुलनेस भी उस पर्सन के लिए आएगी। तो आपके थॉट्स जैसे चेंज हुए उस पर्सन के लिए, जैसे आपके थॉट्स नेगेटिव से पॉजिटिव उस पर्सन के लिए हुए, जो आपका ऑरा बना, जो आपकी वाइब्रेशन, आपकी आत्मा ने थॉट्स क्रिएट करे, उसने जो वाइब्रेशन क्रिएट करी, एक ऑरा क्रिएट करा, इतना पॉजिटिव, इतना पावरफुल क्रिएट करा, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हुई कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। Because like again, whatever you think you become, whatever you think you get. So your high vibrational frequency is there, and because of that you are getting a lot of gains. But yes, there is some criticism as well, no doubt. वो भी है but still आप अपना बहुत अच्छे से वर्क यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो, एक्सपेंशन यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, अपनी एजुकेशन में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में एक्सपेंशन है, ब्यूटी है। सो दैट्स देयर, एंड लेट मी जस्ट पुल दीज कार्ड्स। सो वी हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स, ऑल राइट, वी हैव द 8 ऑफ पेनिकल्स, फिर उसके बाद नाइट ऑफ कप्स, then we have the 10 of Pentacles, फिर उसके बाद 2 of Cups, और फिर 4 of Cups। यहाँ पर भी जो है you are working on yourself only. With the 8 of Pentacles you have worked on yourself, and then you're working alone on your work. Like अगर आप एक IT कंपनी में वर्क करते हो, आप एक इवन कोई भी काम है, लिटरली कोई भी काम है, कोई भी एजुकेशन है, आप उसमें अकेले बैठकर उसको और ध्यान से जानना, डिटेल ओरिएंटेड होना, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हो, बिजी नज़र आ रहे हो, और जो भी चीज़ आपने ठान ली है उसको कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेशली किंग ऑफ पेनिकल्स जो है बड़ी एक कि मैंने ये ठान लिया, ये तो मैं करके दिखाऊंगा, चाहे जितना मर्जी मुझे फेलियर हो, मैं तो ये करके ही दिखाऊंगा, उस टाइप की जो है किंग ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी होती है। और ये आपकी एनर्जी है 2023 में कि नो मैटर व्हाट, मैं तो अपना 100% दे के रहूँगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई विल गिव माई 110%। एक डिटर्मिनेशन, एक ऐसा एनर्जी जो हार नहीं मानती है, और अपना 100% एफर्ट डालना, डिटेल ओरिएंटेड होना और वर्क करना, और लॉन्ग आवर्स तक वर्क करने की कैपेसिटी आप में है। विद द नाइट ऑफ कप्स यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लिटरली लविंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग अप्रिसिएशन फॉर दैट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट, you are getting that. You're getting that too. And with the 10 of Pentacles, lot of gains, lot of money is there. 10 of Pentacles हर तरह की abundance को show करता है, तो यहाँ satisfaction बहुत नज़र आ रही है आपके work में, especially in the second half of 2023. You will feel this, you will feel this satisfaction. You will definitely feel this satisfaction. जहाँ पर satisfaction है वहाँ पर हर चीज़ की भरपूरता है, हर चीज़ की abundance है, money wise भी, relationship wise भी बहुत अबंडेंस है, खुशी है, तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। किसी के साथ शिकायत नहीं है, वर्क प्लेस पर, घर पर किसी के साथ शिकायत नहीं है, स्पेशली वर्क प्लेस पर, स्कूल में किसी के साथ शिकायत नहीं है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है कि जैसा आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, तो वैसे ही आपको गुड रिस्पॉन्स मिल रहा है। जितना आप पॉजिटिव एफर्ट डालते हो, सिर्फ एफर्ट डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उस एफर्ट जब आप वो डाल रहे हो तो आपकी भावना क्या है उस एफर्ट में, आपका इमोशन क्या है, इंटेंशन क्या है उस एफर्ट में, वो भी बहुत मैटर करता है। तो आपका एक्शन भी फुल ऑफ इंटेंशन होना चाहिए, पॉजिटिव फुल ऑफ इंटेंशन होना चाहिए। पॉजिटिव इंटेंशन ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कई बार होता है ना कि एक होती है मदर ने ये डिश बनाई है, ये खाना बनाया है, और एक होता है कि ये मशीन मेड है। जो माँ के हाथ का खाना है वो हमेशा तृप्त करता है आत्मा को। आज तो तृप्त हो गए कहते हैं ना, क्योंकि उसमें इंटेंशन है, उसमें भावना जुड़ी है। मदर से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता है, और आप से भी अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आप भी उसमें पॉजिटिव इंटेंशन ही भरोगे ना। तो इंटेंशन का बहुत बहुत बड़ा
एक इम्पोर्टेंस है। तो जो भी आपका काम है वो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये गाइडेंस भी है आपके लिए, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा उसका। मन लगा कर करा है ना, मन लगा कर करा है, मन उसमें डाला है अपना। और फिर यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर शो करता है कि समहाउ, अगेन विद द 2 ऑफ कप्स, समहाउ लोग जो है आपके बारे में बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, और आपको और अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। लिटरली आपको और अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, और मौका देंगे अपनी आर्ट या फिर अपनी जो भी आप काम करते हो या एजुकेशन में वो अपनी चीज़ प्रेजेंट करने का आपको और मौका देंगे, और अपॉर्चुनिटी आएगी। एंड समहाउ यू आर बिकमिंग अ बिजी बी। आप बिजी होते हुए नज़र आ रहे हो, आपके पास खूब काम आ रहा है, खूब वर्क आ रहा है, और जो आप मन लगाकर भी कर रहे हो, शुरू में थोड़ा क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट एज यू ग्रो मैच्योर इन 2023 समहाउ क्रिटिसिज्म एक ब्लेसिंग में बदल सकता है आपके लिए। आप तूफान को भी तोहफा बनाते हुए नज़र आ रहे हो। और जैसे कि इस पर्सन ने एक वैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, बट आई जस्ट फेल्ट कि एक बो है, इट इज़ द बो। तो बो जो है एरो को डायरेक्शन देने में काम आती है, राइट। तो यहाँ पर आप पॉजिटिविटी का, शुभ भावना, शुभकामना का तीर लगाते जा रहे हो दूसरों को, तो दुआ दे रहे हो, तो दुआ आपको ऑटोमेटिक मिल भी रही है, जिसकी वजह से और आप जो हो हाइट्स पर जाते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। इन स्पेशली आई ऑल्सो फील that pile number 3, your 10th lord can be, 10th house represents our career, it is the marketplace, workplace, or even the sign of Capricorn or Aquarius can be very dominating in your chart. The nakshatras like Dhanishta, Sravan, Satabhishak, Uttara, Ashada can be very very dominating in your chart. Even Purva, Bhadrapada can be very dominating in your chart. And like Kritika nakshatra becomes very prominent in the sign of Aries and Taurus. तो जो कृतिका नक्षत्र है, इट्स अबाउट दैट क्रिटिकल एनालिसिस। तो ऐसा हो सकता है कि 10th लॉर्ड कृतिका नक्षत्र में है, और योर सन मून राइजिंग, द प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, योर आत्मा कारका कैन बी इन कृतिका नक्षत्र। एंड इफ यू हैव दिस कृतिका नक्षत्र, मून इज इन कृतिका, आत्मा कारका इज इन कृतिका, सन इज इन कृतिका, यू आर एन इंडिविजुअल जो कुकिंग में अच्छा हो सकता है। Especially if your moon is in Kritika, you can be very good when it comes to cooking. Your mother is a very good chef. आपको पता है कितना सॉल्ट पेपर ऐड करना चाहिए। प्लस you have the eye for detail. यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल डिटेल ओरिएंटेशन को शो कर रहा है। तो यू कैन एक्चुअली हैव एन आई फॉर डिटेल, बारीकी से हर चीज़ को जानना और उसको करेक्ट करना अगर वो गलत है तो यू आर दैट परफेक्शनिस्ट इन 2023। एंड अगेन यू कैन हैव दीज नक्षत्र डोमिनेटिंग, स्पेशली विद श्रावण एंड धनिष्ठा एंड इवन विद कृतिका। आप जो आपका जो एफर्ट है, आपके जो वर्ड्स हैं, इनफैक्ट या आपके माइंड की क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि माइंड की क्लैरिटी है तो वर्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। एक मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को भी आप बड़े इजीली दूसरे पर्सन को सिखा सकते हो। कैसे सिखा सकते हो इजीली? क्योंकि आपके मन में क्लैरिटी है। अगर कोई पर्सन कहता है कि बड़ी मुश्किल डिफ़िकल्ट चीज़ है, धीरे धीरे समझाऊंगा मैं, तो सोच लो कि वो जो पर्सन है एज ए टीचर वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एक बेस्ट टीचर वो होता है जो आपको मुश्किल से मुश्किल चीज़ बहुत इजीली समझा दे। दैट इज़ द बेस्ट टीचर एंड वी शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम सच इंडिविजुअल्स क्विकली। ये तो बहुत ईजी है, ये तो अभी कर लेंगे। ये चीज़ टीचर में होना बहुत ज़रूरी है। एंड समहाउ यू आर बिकमिंग लाइक दिस, यू योरसेल्फ आर बिकमिंग अ क्रिटिक इन 2023 एंड यू आर योरसेल्फ बिकमिंग अ मेंटोर इन 2023। मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी ईजीली, क्विकली, परफेक्शन के साथ कैसे करा जाए, आपके पास वो ट्रिक्स और टिप्स है उसके लिए। यू हैव दिस स्पेशली विथ कृतिका नक्षत्र, श्रावण, धनिष्ठा एंड इन फैक्ट विशाखा नक्षत्र। विशाखा occurs in Libra and Scorpio. It spills in Scorpio sign, so you can have dominating planets in these nakshatras. Alright, because विशाखा भी जो है डायरेक्टली ऑपोजिट होता है कृतिका के, तो ऑपोजिट नक्षत्रास वर्क करते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर कृतिका नक्षत्र शार्प ऑब्जेक्ट का नक्षत्र है, क्रिटिकल एनालिसिस का नक्षत्र, कट थ्रोट नक्षत्र है, तो विशाखा भी उस जैसा ही है। विशाखा का जो सिंबोलिज्म है, इट्स ऑफ स्प्लिट ब्रांच, क्योंकि कृतिका ने उसकी एक सिंगल ब्रांच को 2 में डिवाइड कर दिया।
इट ऑल्सो शोज अ स्प्लिट पर्सनैलिटी हैपनिंग टू विशाखा इंडिविजुअल, या फिर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग बदल जाना, ये विशाखा इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, ये नेचर वाइज. सो ये चीज़ आप में भी यहाँ पर नज़र आ रही है. But yeah, you are that critical person. With Shravan and Dhanishta, a good speaker, very focused towards work, technical in nature, वो चीज़ है. And with Shravan and Dhanishta, you will be very much interested in music, and singing becomes very important with Shravan and Dhanishta as well. Many singers have Dhanishta and Shravan nakshatra in their chart dominating. Many good speakers have Shravan and Dhanishta dominating, because Shravan is about advising other people, guiding other people. Pushya nakshatra can also be dominating in your chart, pile number 3, because Pushya is ruled by Saturn, but its deity is Jupiter, and Jupiter is a preacher, teacher, advisor, counselor. So naturally, Pushya is also about teaching, advising. तो ये नक्षत्र भी dominating हो सकता है आपके birth chart द्वारादंश और नवांश में. So ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. Let me just pull some last cards. So we have acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. So you're accepting. आप अपने flaws को accept कर रहे हो, और जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसको आप और sharpen up कर रहे हो. ये तो चीज़ पहले भी बोली थी. Then we have love card. I commit to the practice of seeing the good in all things. We also said the same thing. अभी इन कार्ड्स में मैंने ये चीज़ कही थी कि आप हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढना शुरू कर दोगे. एक नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव चीज़ ढूंढना शुरू कर दोगे, एंड ड्यू टू दैट आप हमेशा खुश रह पाओगे. नेगेटिव सिचुएशन में भी कोई ना कोई पॉजिटिव सिचुएशन, कोई ना कोई काम की चीज़ आप ढूंढ लोगे जिससे आप सेटिस्फाइड और खुश रह पाओगे. So that's there. Then we have success card. I know that there is no greater goal than to love. So yes, you're doing what you are loving. You're doing what you are loving, and success is there on your cards. In your cards, success is there in your cards for 2023 in terms of career. And then we have death. All right. I'm learning that endings are merely beginnings. So it shows that something is ending, क्योंकि birth और rebirth का भी ये कार्ड आया था, और यहाँ पर डेथ कार्ड है. साइन ऑफ स्कॉर्पियो इज एक्चुअली डोमिनेटिंग हेयर, और विशाखा भी साइन ऑफ स्कॉर्पियो में स्पिल होता है. अनुराधा, ज्येष्ठा कैन बी देयर. इफ यू आर अ ज्येष्ठा इंडिविजुअल, यू कैन बी द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग, एंड यू वांट द बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ. यू वांट द लग्जरीज इन लाइफ. वो चीज़ भी है. यू वांट टू बी द लीडर, यू वांट टू बी द बॉस, यू वांट टू बी द CEO. यू आर दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल, एंड स्पेशली विद द डेथ कार्ड हेयर, यू विल लर्न इन 2023 की एंडिंग्स आर मियरली न्यू बिगिनिंग्स. ये चीज़ आप सीखोगे भी, एंड मन छोटा नहीं करना है, दिल छोटा नहीं करना है, दिल शिकस्त नहीं होना है अगर कोई चीज़ एंड हो जाती है, क्योंकि ऑलवेज कोई ना कोई चीज़ नई बिगिन हो रही होती है. ऑल राइट, सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, गाइडेंस है, एंड दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग, एंड आई फील सो मच ऑफ एनर्जी पाइल 3, सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम यू, कि मेरी खुद की एनर्जी बहुत बढ़ गई है. जब मैंने पाइल 1 शुरू करी थी, I was unable to create sentences in pile 1 literally. एक तो एनर्जीज पाइल 1 की, और दूसरा शुरू करा ना रीडिंग्स को मैंने उस टाइम कोई it was like this, but now when I came to your pile number 3, I feel a lot of energy in myself, and I mean I should say thank you to you all कि आपकी इतनी अच्छी एनर्जी है कि मुझे भी बहुत एनर्जेटिक आपने फील कराया. सो थैंक यू सो मच, एंड yes, that was it. This was the reading. Do write angel blessings in the comment section below, and do write what you feel about your reading, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets are very much available on my website. The link to my website again is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.